गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आज 8 फरवरी 2025 है। तो फैब आ गया है, मतलब कि आप लोग को रिवीजन मोड में ही हो गया आप। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवाइज करना है आपको अपना सिलेबस, उतना ही आपके जो है एग्ज़ाम्स में उतने नंबर जो है आने के चांसेस हैं। जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे, रिवीजन मोड बहुत ही मस्ट है ना। कोई भी एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स में रिवीजन करना मस्ट है। ठीक है, जितना बार रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन मांगता है ये एग्जाम। कोई भी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है। तो अ, हाल फिलहाल में एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 7 फरवरी 2025 को नीट यूजी 2025 के लिए एक नोटिस डिक्लेयर किया है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन जो है प्रारंभ हो चुका है नीट यूजी 2025 के लिए, जो 7 फरवरी 2025 से स्टार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 7 फैब 2025 को एक पब्लिक नोटिस जो है डिक्लेयर किया। और एक्चुअली में ये जो था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025 के लिए। अब देखिए, इसमें ये इतनी बातें ये हैं, मैं आपको जो है सारी चीज़ें इसमें इन ब्रीफ बताने का प्रयास करूंगा। आप बहुत सारे वीडियोस आ गए होंगे, है ना, लेकिन ये हमारे जो बस्तर संभाग के जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि अभी जो 12th अपियर हो रहे हैं, जो 12th में है, जस्ट एग्ज़ाम है 3 या 4 मई मार्च का एग्ज़ाम है ना, जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो वो बच्चे जो है कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, है ना। ये हर साल जो है, हमने कई बार देखा कि बच्चों को पता नहीं रहता, नीट के बारे में पता रहता है, नीट एग्ज़ाम्स होता है, लेकिन यह पता नहीं रहता कि फॉर्म कब भरना है, कितने समय में इसकी स्टार्टिंग डेट कब है, डेडलाइन कब है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है उनसे अनभिज्ञ रहते हैं, उनको पता नहीं रहता। ठीक है। तो हमारा मकसद ये है कि वीडियो बनाने का यही मकसद रहता है कि हमारे बस्तर के जो बच्चे, क्योंकि हम जब बच्चों के पास जाते हैं अंदर, जब गांव पे हम विलेजेस में जाते हैं, तब हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं, है ना, उनके पास प्रॉपर तरीके से वो गैजेट्स नहीं होते, वो मोबाइल नहीं हो पाते, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें, तो एक तो समझ में नहीं आ पाती, दूसरी चीज है एग्जाम्स का डेडलाइन कब है, एग्जाम कब होने वाले हैं, फॉर्म कब फिलअप होगा, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब मालूम नहीं रहते। ठीक है। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये चीज़ें पहुँचाएं, कि एक सूचना के तौर पर पहुँचाएं, है ना, ताकि जो है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भर सकें। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें जितने भी अंडर ग्रेजुएट्स मेडिकल एजुकेशन, है ना, जितने भी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जितने भारत में जितने भी चिकित्सीय संस्थान हैं, भारत में जितने भी चिकित्सीय संस्थान हैं, उसमें होने वाले अंडर ग्रेजुएट, जो स्नातक मेडिकल एजुकेशन होता है, स्नातक की जो पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई होती है, जिसको एमबीबीएस है, आपके एलोपैथी में एमबीबीएस है, आयुर्वेद में बीएमएस है, और होम्योपैथी में बीएचएमएस है। तो अलग अलग पैथी है, यूनानी पैथी में बीयूएमएस है। ठीक है। तो ये सारी जो है उसके लिए भारत में जितने भी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, चिकित्सीय संस्थान है, और उसके अलावा जितने भी, है ना, शासकीय चिकित्सीय संस्थान है, उसमें एडमिशन के लिए जो है सिर्फ एक एग्जाम होता है। वो क्या है एग्जाम? आपका नीट यूजी 2025। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर हम देखते हैं, तो ये कौन कौन से कोर्स के लिए हैं? ये कोर्स बीएमएस है, एमबीबीएस है, बीयूएमएस है, बीएसएमएस है, ये जितने भी कोर्स हैं जो भारतीय, जो मेडिसिन के, जो भारतीय जो तंत्र है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, इन ऑल कोर्सेज अंडर द नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, ये सारे जो जितने भी है, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, बीएसएमएस, ये सब जो है आपके आयुष उसमें आते हैं, है ना। और बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड मेडिसिन एंड सर्जरी, ये जो कोर्सेस हैं अंडर द मेडिकल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, इसके अंदर आते हैं। ठीक है।
अब देखते हैं ये इसके अलावा जो है और कौन से कोर्सेज रहेंगे। इसके अलावा जो है बीएससी नर्सिंग के जो कोर्सेज रहेंगे वो भी जो है नीट यूजी 2025 के एग्जाम के थ्रू आएंगे। ठीक है, इसी के अंडर आएंगे। अगर आप जो है आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो मिनिमम क्वालिफाई करना जो है जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी, इवन बीएससी नर्सिंग के लिए भी जो है यहाँ पर लिखा है आर्म्ड फोर्स मेडिकल मेडिकल जो कॉलेजेस है या आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल्स है ना, तो ये भी जो है जैसे आपके एफएमसी के कॉलेजेस होते हैं उसमें बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए भी ये ऑफर करते हैं, लेकिन एग्जाम शर्त ये है कि एग्जाम आपको देना पड़ेगा क्या, नीट यूजी 2025। ठीक है, ज़्यादा बड़ा इसको अपन नहीं कर सकते है ना। एज इट इज वैसे बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, हम लोग जानते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है ना, एमएनएस करके होता है, ये 2024 से शायद स्टार्ट हुआ है ना, तो एमएनएस है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि अब इसमें क्या लिखा है कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा, एग्जामिनेशन होगा 4 मई 2025 को है ना, 4 मई 2025 को आपका एग्जामिनेशन होगा। ये एग्जामिनेशन जो है उसकी टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। अब ये हुआ इस साल, इससे पहले जो होता था क्या था, दो दो बजे से लेकर 5:20 तक होता था। ठीक है, 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते थे, लेकिन अब जो है प्रॉपर आपको जो है 3 घंटे का समय मिलेगा, मतलब 180 मिनट का ही समय मिलेगा आपके पास। ठीक है, 180 मिनट और 180 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। देखो क्वेश्चंस भी जो है वो भी आपके क्या हो गए, जो 20 सेक्शन हट गए है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से 20 सेक्शन हट गए, जो 20 क्वेश्चन जो थे एक्स्ट्रा वो सारे के सारे हट गए। तो अभी आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन ही बनाने हैं। टाइमिंग है आपका 2 से 5 बजे तक है ना, दोपहर 2 से है ना शाम 5 बजे तक है। और यह जो आपका एग्जामिनेशन का डेट है 4 मई 2025 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका जो है नीट यूजी 2025, इसमें 13 लैंग्वेजेस में होंगे, असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, 13 लैंग्वेजेस में जो है आप इसको दिला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका सबमिशन का क्या रहेगा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आप इसको कब से स्टार्ट कर सकते हैं, फिल करना कब से स्टार्ट कर सकते हैं है ना, और कब तक स्टार्ट कर सकते हैं, तो 7 फरवरी 2025 से ये स्टार्ट है आपका फॉर्म फिलिंग का, और 7 मार्च 2025 तक का है। वो भी क्या है, कितने बजे तक है, 11:50 तक का है, आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान रखेंगे आप है ना, बहुत जल्दी भी नहीं करना है कि आपको फॉर्म आ गया तो तुरंत फॉर्म भरना है। हाँ फॉर्म भरना है, लेकिन फेब तक आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट जो आप वीक में जाएंगे, जैसे मार्च में जब जैसे जाना शुरू होगा, तो मार्च में होता क्या है कि आपका सर्वर जो है डाउन हो जाता है, सर्वर जो है पूरी तरह से जो है स्लो रहता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप जो है सीधा 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 जो है फेब के अंदर ही आप फॉर्म भर दीजिए है ना, मार्च आने का वेट मत करिए। ठीक है, अब लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस है ना, तो आप जो है फीस कब लास्ट तक भर सकते हैं, वो भी 7 मार्च 2025 है, और ये 11:50 तक का ही आप जो है इस फॉर्म को आपका ट्रांजेक्शन हो सकता है। ठीक है, फॉर्म फिलअप भी अब जो है 7 मार्च 2025 है ना। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा हो जाता है, 24 से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो 2025 तो क्या हो गया आपका 7 मार्च 2025 तक जो है 11:50 तक जो है आपको अपना ट्रांजेक्शन भी कर लेना है, आपका फॉर्म भी फिलअप कर लेना है। ठीक है, इतना मेरी ये है कि आप लास्ट तक आने का वेट मत करिए कि लास्ट तक पहुंचे तब हम जो है फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ करेक्शन इन पर्टिकुलर, आप मान के चलिए आपने कुछ गलती कर दिया वहां पर, जैसे कि आपके नाम पे पिताजी का नाम लिख दिया, पिताजी के नाम पे माताजी का नाम लिख दिया है ना, माताजी के नाम पे स्कूल का नाम लिख दिया, बहुत सारी चीजें जो होती है, डेट ऑफ बर्थ आप गलत लिख दिए।
ठीक है। तो ये सब जो है करेक्शन विंडो करने के लिए आपके 9 मार्च से 11 मार्च 2025 तक जो है ये करेक्शन विंडो जो है खुला हुआ है। ठीक है, 2 दिन तक ये करेक्शन विंडो खुला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ तक भी नहीं पहुंचना है कि आप करेक्ट करते रहें, है ना। एक दिन बराबर समय लीजिए और उस बराबर समय में आप क्या करेंगे, है ना, उस दिन जो है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे चीज आप दे दीजिए, 1 महीने में बन के आ जाएगा, है ना। तब तक के जो आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, आपका आधार अपडेट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आपका आधार से मोबाइल लिंक नहीं होता है, कई लोग का ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है ना, आपका ईमेल आईडी आपने गलत ऐसा दिया है जो इनएक्टिव है, वो जो चल ही नहीं रहा है ना। आपका मोबाइल नंबर आपने ऐसा दिया है जिसमें एसएमएस नहीं आते, ओटीपीज नहीं आते, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती है ना। यह बच्चों के साथ जो है आमतौर पर देखा गया। तो करेक्शन विंडोज जो है आपके 9 से 11 मार्च तक हैं, और आप जो है 7 फेब से 7 मार्च 2025 वो भी 11:50 तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये फीस के फीस जो है क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, कितना फीस है। तो जनरल जो है, जनरल के लिए है आपका 1700, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1600, और एसटी एससी पीडब्ल्यू एंड थर्ड जेंडर के लिए जो है आपका 1000 रुपये है ना। और जो ओवरसीज है, आउटसाइड इंडिया है, जो बाहर के हैं, है ना, उनके लिए जो है कितना है, 9500 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर और दूसरी चीज है यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है, सिटी आपको कौन सा सिटी मिला है, आपका ये चीज आपको पता चल जाएगा 26 अप्रैल 2025 तक जो है आपको पता चल जाएगा। अगेन जो है एडमिट कार्ड जो है एनटीए वेबसाइट से एडमिट कार्ड जो है 1 मई 2025 तक जो है, वहां तक आप जो है एकदम ऐसा नहीं है कि उसी दिन हुआ तो उस दिन आप निकाल लीजिए, है ना, क्योंकि आपका 4 मई को आपका एग्जामिनेशन है, 1 मई को आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज होगा, तो आप उसी दिन निकाल के रख लीजिए, है ना। 4 तारीख का वेट मत करिए, है ना। ठीक है, क्योंकि 4 तारीख को ज्यादा समय नहीं है ना, 1 मई को निकल रहा है। और आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4 मई 2025, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपका 3 घंटा 180 मिनट है, और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका क्या है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है। ठीक है, अब आपका जो भी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपको जो है एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। ठीक है, और जितना भी आंसर की है तो आपका 4 मई के बाद जो है, जो जो जितना जल्दी हो सके वो आंसर की भी आपका 4 मई के बाद यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट जो है आपके nta.ac.in या neet.nta.nic.in, इस पर ये वेबसाइट है। यहाँ पर जो भी है जानकारी आपकी फर्दर इंफॉर्मेशन है वहां से निकलेंगे। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है ना, उस पर भी एक वीडियोस आपकी बन जाएगी। अब रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वेबसाइट पर, एनटीए वेबसाइट पर जो है वो 14 जून 2025 का है। ये टेंटेटिव है ना, एक संभावित है, समझ में? ठीक है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया है ना, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, है ना, ओबीसी एनसीएल जो है नॉन क्रीमी लेयर, एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, द कैंडिडेट the candidate filing on this list available who are not in OBC NCL। ठीक है, मतलब इसमें ये बोल रहा है मस्ट चूज जनरल, मतलब आपके पास ओबीसी एनसीएल नहीं है, ठीक है, तो आप किस में आएंगे, जनरल में आएंगे, सीधे सीधे जनरल में आप जो है माने जाएंगे, जनरल के माने जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर करना, ओबीसी एनसीएल का जो है सर्टिफिकेट को भी क्लियर कर लेना। ठीक है, जो उसमें ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत आते हैं उनके लिए। ठीक है, अगर नहीं आते तो सीधा सीधा यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि वो सीधा जनरल में आएंगे। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये सारे का सारा जो है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर नीट यूजी 2025। तो नीट यूजी 2025 के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ओनली फॉर कैसे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन मोड पर अप्लाई करेंगे।
है ना, ऑनलाइन मोड पर अप्लाई करेंगे थ्रू द वेबसाइट। ये वेबसाइट जो है neet.nta.nic.in, इस वेबसाइट के थ्रू जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं नीट यूजी 2025 के लिए। अगेन जो है सेकंड जो है सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन बाय, है ना, एक्सेसिंग द एनटीए वेबसाइट। ठीक है, तो जो भी सबमिशन जो होगा ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का होगा वो किसके थ्रू होगा, इस वेबसाइट nta.nta.nic.in, इस थ्रू के इस वेबसाइट के थ्रू होगा। और कोई अदर मोड नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म का, कोई एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिशन के लिए कोई और अदर मोड नहीं है, सिर्फ जो है इसी वेबसाइट के थ्रू जो है आप सबमिशन कर सकेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें, कैंडिडेट हैज टू बी अपलोड रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ। तो कैंडिडेट को जो है अपलोड करना है जो अभी की, है ना, अभी की तत्कालिक जो रिसेंट फोटोग्राफ है ना, वर्तमान फोटोग्राफ है, उसी को ही आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। एड्रेस प्रूफ जो है वैसे ही आप अपलोड करेंगे जो वर्तमान है। ठीक है, स्कैंड सिग्नेचर, सिग्नेचर कैसे, स्कैंड सिग्नेचर होने चाहिए, वो भी अच्छे साफ सुथरे स्कैंड सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, और आपके जो भी जो है मार्कशीट है, ये सारे चीजें हैं वहाँ सारे लिखा है। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लीज रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली। और भी ज्यादा जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है ना, जो साइट पर अवेलेबल है उसको केयरफुली पढ़ें, ऐसा यह इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा, ऑन ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट। केवल एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकता है। ठीक है, यह चीज लिखा है। नेक्स्ट जो है कि कैंडिडेट must strictly follow the instruction given in the information bulletin एंड ऑन द एनटीए वेबसाइट। जो एनटीए वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो होते हैं उसके जो भी दिशा निर्देश जो है उसको कड़ाई से पालन करना है। ठीक है, जैसे कि आपका कोड, आप किस कोड में आ रहे हैं, 1 2 3 4, आपको ये सब सारा चीज वहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बोलता है कि आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है आप जो देंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, वो आपका खुद का होना चाहिए या फिर जो है पेरेंट्स या गार्जियन का ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिक्कत ये आती है कि ईमेल आपका आईडी जो है ना, क्या होता है कि आप ऐसा ईमेल आईडी देते हैं जिनका पासवर्ड जो है वो नहीं है या वर्किंग नहीं है, फंक्शनल नहीं है, आप ऐसा दे देते हैं। ठीक है, तो बाद में जो है एनटीए अगर कम्युनिकेट करेगा, ईमेल आपको किसी प्रकार का ईमेल भेजेगा, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। आप दूसरा चीज है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर जो अपना नंबर देंगे, है ना, वो भी जो है एनटीए जो है आपको कम्युनिकेट कैसा करेगा, उसी नंबर के थ्रू करेगा। लेकिन आप अगर मान के चले किसी और का दे दिए नंबर, तो वहां पर चीजें या फिर वो वर्किंग नहीं है, चालू नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है आप प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसको ध्यान रखना कि आपका ईमेल एड्रेस जो है वो ठीक होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए। आपका जो मोबाइल नंबर आप जो दे रहे हैं वो भी फंक्शनल होना चाहिए। ठीक है, एंड जो भी डिटेल है आपको जानना है तो प्रॉपर तरीके से वो कहाँ पे अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारा चीज अवेलेबल है। वो वेबसाइट जो है neet.nta.nic.in, इस पर जो है आप जा सकते हैं और यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन उपलब्ध है, वहाँ पर उसको स्ट्रिक्टली केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से, है ना, कि बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करना है और बहुत लेट भी नहीं करना है। ठीक है, फैब एंड तक का जो है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो और भी कुछ चीज़ें होगी तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होंगे तो वो अपन उस चीज़ को सारा चीज़ देख लेंगे। ठीक है, और कुछ वीडियोस होंगे तो वो भी देखेंगे। तब तक की ऑल द बेस्ट।